हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम या फिर बोलिए इनकम डिटर्मिनेशन कब इन द केस ऑफ केन्सियन सिंपल टू सेक्टर मॉडल। अगर दो सेक्टर हो मतलब इकोनॉमी में अगर सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड हो और फर्म हो, यही दो सेक्टर हो, ठीक है, वैसे केस में इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, राइट। देखिए थ्योरेटिकली मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इसका वीडियो अलग से आएगा या कुछ अपलोडेड भी आप देख सकते हैं, है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। देखिए आपको अच्छे से पता होगा, अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या 12th क्लास में भी पढ़े होंगे तो आपको पता है कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जहां इक्वल होता है उस पॉइंट पर इनकम का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई को इनकम Y भी बताते हैं, है ना, और एग्रीगेट डिमांड क्या होगा C+I होता है। कब? इन द केस ऑफ सिंपल टू सेक्टर। अगर सिर्फ दो सेक्टर है मतलब सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म हो तो वैसे केस में एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगा C+I, है ना। जहां पर C का मतलब होता है कंजम्पशन फंक्शन। सपोज कीजिए इफ क्या है C इक्वल्स A प्लस BY है ना। A का मतलब क्या है? A का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन, B का मतलब क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये ऑटोनोमस कंजम्पशन जो कांस्टेंट होता है और B हमारा MPC है ना, जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करता है, ये आपको पता होगा, है ना। और I मान लीजिए यहाँ पे सपोज करते हैं I बराबर यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्लियर। तो ऐसे केस में क्या होगा Y इक्वल्स C के जगह लिख सकते हैं A प्लस BY, है ना, और I के जगह पे लिख सकते हैं IA या फिर Y माइनस BY इक्वल्स A प्लस IA होगा। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है Y कॉमन है तो 1 माइनस B हो गया इक्वल्स A प्लस IA, क्लियर। तो Y इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 बाय ये 1 माइनस B चला जाएगा डिवाइड में इनटू क्या होगा A प्लस IA, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इनकम डिटरमाइन करने का, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा इनकम डिटरमाइन करना हो तो ऐसे ही डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे पुट नहीं करना है तो डायरेक्टली Y इक्वल C+I है ना, C का जो इक्वेशन दिया होगा कंजम्पशन फंक्शन पुट कर दीजिए, I का जो भी टर्म होगा I का वो लिख दीजिए, इनकम हमारा निकल जाएगा। अगर वैसे नहीं पूरा प्रोसेस से बनाना है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पे आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे एक और अप्रोच है हमारे पास, क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स एग्रीगेट डिमांड होता है, मतलब इनकम और एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई का इक्वेशन होता है C+S, एग्रीगेट डिमांड का होता है C+I। एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम जो होता है Y, है ना, वो क्या होगा कंजम्पशन या सेविंग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड C+I होता है, यहाँ से C कैंसल, S इक्वल्स क्या हो जाएगा I, क्या हो जाएगा S इक्वल्स I, सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों को इक्वल कर दिए वहाँ से भी हम लोग इक्विलिब्रियम इनकम निकाल सकते हैं, लेकिन ये यूज तभी करेंगे जब सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ हो। तो अगर कंजम्पशन फंक्शन इन्वेस्टमेंट ये सब दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग इसी मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा इनकम डिटर्मिनेशन इन सिंपल टू सेक्टर मॉडल। हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और इस क्वेश्चन को बनाते हुए समझेंगे कि क्या कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आज के इस वीडियो में मैं केन्स का सिंपल टू सेक्टर मॉडल लेके आया हूँ, ये केन्स का मॉडल है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो 3 सेक्टर का आएगा, ठीक है। तो जब 2 सेक्टर 3 सेक्टर दोनों पढ़ लेंगे ना तो ये मोर देन एनफ होगा ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। 2 सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, 3 सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है
पहला क्वेश्चन कहता है सपोज इन एन इकोनॉमी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई, क्या है, सपोज इन एन इकोनॉमी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई इक्वल्स कितना है 600, आई कितना है 600, ठीक है। एंड कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन, सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 200 प्लस 0.8 वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इनकम का डिटर्मिनेशन कहाँ होता है, जहाँ एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स एग्रीगेट डिमांड होता है। एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग वाई इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकम बराबर क्या होता है, सी प्लस आई होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड का ये, इसका ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सीधा सीधी इनकम डिटर्मिनेशन वाई को सी प्लस आई हो गया। कंजम्पशन फंक्शन हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200 प्लस 0.8 वाई, है ना, ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन। सी के जगह पे आई कितना है 600 है, क्या हो गया y माइनस 0.8 वाई इक्वल्स 200 600 800 हो गया। इसको इधर ले आए, है ना, क्या होगा y कॉमन निकाल देंगे, मतलब कॉमन क्यों निकालना है, ठीक है, देख लीजिए, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 0.2 वाई बचेगा, चूंकि y यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, 1 माइनस 0.8 तो 0.2 आया, तो 0.2 इक्वल्स कितना हुआ 800 हो गया, है ना। तो y इक्वल्स क्या होगा 800 डिवाइडेड बाय 0.2, मतलब कितना हो जाएगा 8000 बाय 2, मतलब पॉइंट में है तो ऊपर 10 ले गए, नीचे 2 हो गया, कितना हो गया 4000। ये हमारा हो गया इनकम, इनकम कितना हो गया 4000, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और 12th अगर सीबीएसई से इकोनॉमिक्स है तो उन लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था हमारा। मैं इसे डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, अभी मैंने कहा था ना फॉर्मूला है, फॉर्मूला से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, y इक्वल्स 1/1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई ए, ठीक है, क्या होगा 1/i माइनस बी, बी का मतलब क्या होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन ए, ये हो गया एमपीसी जिसको बोलते हैं बी, ठीक है। तो 1 माइनस 0.8 हो गया, ए कितना है 200 है, प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना है आई ए, मैंने कहा था ना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का आई ए बोलते हैं, ठीक है। 600 दिया हुआ है, 600 यहाँ लिख लेंगे, क्या आएगा 1/0.2 इंटू फिर से 800, वही चीज़ आ गया ना 800/0.2, इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा आंसर 4000 हो जाएगा हमारा, फिर से सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। क्लियर है, ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में यहाँ तक आया होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ, है ना, बट ध्यान रखिए ये फॉर्मूला तभी लगाइएगा जब क्वेश्चन में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ हो। यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया था 600, ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो सीधा यही प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए फिर समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है इफ कंजम्पशन फंक्शन, क्या दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में, कंजम्पशन फंक्शन जो है वो क्या है c इक्वल्स 20 प्लस 0.6 वाई एंड i कितना दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है 10 प्लस 0.2 वाई, ठीक है। फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस नहीं है, ऑटोनोमस का मतलब होता है जो कांस्टेंट हो, जो इंडिपेंडेंट हो दूसरे वेरिएबल से। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो वो इनकम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम इनकम कब होता है, सी प्लस जब आई होता है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इनकम को बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो y इक्वल्स कितना होगा 20 प्लस 0.6 वाई प्लस 10 प्लस 0.2 वाई, क्या हो जाएगा y इक्वल्स 20 और 10 30 हो गया, 30 प्लस 0.6 वाई 0.2 वाई 0.8 वाई, y माइनस 0.8 वाई बराबर 30, तो 0.2 वाई इक्वल्स 30 हो गया, क्या हो जाएगा y इक्वल्स 330 बाय 0.2 दैट इज 300 बाय
2 कितना आ गया 150। दिस इज द आंसर, है ना। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें। सिंपली क्या किया मैंने, देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ, इनकम बराबर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है सेविंग फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है और कंजम्पशन फंक्शन निकालना है, ठीक है। देखिए अभी मैंने कहा था ना, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी करिएगा तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका निकल जाएगा। मैंने अभी शुरुआत में बताया था आपको। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, सेविंग दिया हुआ है, डायरेक्टली पुट कीजिए, कितना है -10 प्लस 0.2y इक्वल्स, इन्वेस्टमेंट कितना है 5 है, क्या होगा 0.2y इक्वल्स, ये इधर चला गया 15 आएगा, दैट इज 0.2y इक्वल्स, दैट इज y इक्वल्स क्या होगा 15/0.2, मतलब कितना हो गया 150/2, आंसर क्या होगा 75। ये हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 75। क्या किया, यहाँ पे सेविंग फंक्शन दिया हुआ था और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दिया था, दोनों को इक्वेट कर दिए, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब कहता है कंजम्पशन फंक्शन निकालने, आपको अच्छे से पता होगा इनकम बराबर C+I होता है ना। देखिए ऐसा मत निकालिए, सीधा सीधी जो इनकम हमारा होगा, ठीक है, क्या होता है, जो इनकम हमारा होता है उसमें अगर हम लोग कंजम्पशन को माइनस कर दें, ठीक है, तो जो लेफ्ट अमाउंट होता है वो सेविंग होता है। सेविंग का मतलब क्या होता है, इनकम आफ्टर कंजम्पशन, तो वाई एस बराबर वाई माइनस सी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेविंग इक्वल टू वाई माइनस कंजम्पशन फंक्शन कितना है, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कंजम्पशन बराबर क्या हो जाएगा, सेविंग माइनस इनकम होगा, नहीं इसको तो करें इनकम माइनस सेविंग, क्योंकि सेविंग क्या होता है, इनकम लेफ्ट आफ्टर कंजम्पशन, तो कंजम्पशन बराबर सी इधर ले गए एस इधर ले गए, हो जाएगा ये। तो देखिए सी बराबर क्या होगा वाई माइनस सेविंग क्या है, सेविंग फंक्शन क्या है -10 प्लस 0.2y, है ना, क्लियर। क्या हो जाएगा सी इक्वल्स वाई माइनस माइनस प्लस 10 हो गया माइनस 0.2y, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 0.2 चला गया, कितना बचेगा 0.8y। ये हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन। अगर कंजम्पशन पूछेगा अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, तो इनकम 75 है, इनकम का वैल्यू पुट कर देंगे, कंजम्पशन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा किसको लेकर, 3 सेक्टर मॉडल में इनकम डिटर्मिनेशन को हम लोग समझेंगे विथ एग्जाम्पल। तो कृपया कनेक्टेड रहें, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।